अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान की बड़ी पेशकश। रहीम यार खान में खान। राना की ढिटाई। डार ने तारीख बता दी। परवेज इलाही डट गए। और शाहनवाज रिमांड पर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। असम्बली में वापसी का इशारा दे दिया। कहा अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाएं तो असम्बली वापस आ सकते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात पर सवाल के जवाब में कहा पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की ज़रूरत होती है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कप्तान का कहना था कि शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। असम्बली में वापसी का इशारा भी दिया। कहा अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाएं तो असम्बली वापस आ सकते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात पर सवाल के जवाब में कहा पाकिस्तान एक हकीकत है। कप्तान का अहम पैगाम, कौमी असम्बली में वापसी का इशारा दे दिया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाएं तो असम्बली वापस आ सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात पर सवाल के जवाब में बोले पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। अपोजिशन से ज्यादा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की जरूरत होती है। कप्तान का कहना था कि खित्ते में सबके साथ मुल्की मफाद के तहत ताल्लुकात चाहते हैं। मोदी पाकिस्तान को तोड़ने के इरादे रखता है। अमरीका के साथ ताल्लुकात मुल्की मफाद के तहत चाहता हूँ। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मौजूदा हुकूमत मईशत को ऐसे मकाम पर ले आई कि दवा के बजाय सर्जरी की जरूरत है। नैब का केस खत्म होते ही इसहाक डार वतन वापस आने को तैयार हैं। इसहाक डार के बाद नवाज शरीफ भी वतन वापस आने की तैयारी कर रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन से मुल्क की तबाही के खिलाफ इमरान खान की तहरीक अब उरूज पर पहुंचने लगी है। रहीम यार खान की तारीख का सबसे बड़ा और तारीखी इज्तिमा आज हो रहा है। इमरान खान रहीम यार खान में बड़े जलसा आम से खिताब करेंगे। लोग जौक तर जौक जलसा गाह पहुंच रहे हैं। लियाकतपुर, खानपुर और सादकाबाद से भी काफिले रहीम यार खान पहुंच गए। अवाम का कहना है कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क पर मुसल्लत चोरों की हुकूमत का खात्मा करके ही दम लेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। असम्बली में वापसी का इशारा भी दे दिया। कहा अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाएं तो असम्बली वापस आ सकते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात पर सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की ज़रूरत होती है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कप्तान का कहना था कि शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है और असम्बली में वापसी का इशारा भी दिया। कहा अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाएं तो असम्बली में वापस आ सकते हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात पर सवाल के जवाब पर कहा कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की ज़रूरत होती है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए इशारा दिया है कि वह असम्बली में वापस आ सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाएं तो असम्बली वापसी हो सकती है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की ज़रूरत होती है।
हुकूमत पर तनकीद करते हुए कप्तान का कहना था कि शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत और हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की जानिब से जो हालिया तकरीर की गई है वो मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ ने मिलकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान ने असम्बली में वापसी का भी इशारा दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया है। असम्बली में वापसी का इशारा भी दिया। कहा कि अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाएँ तो असम्बली वापस आ सकते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की ज़रूरत होती है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कप्तान का कहना था कि शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। दो चीज़ें बड़ी अहम आज गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने की। एक तो वापसी के हवाले से उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुतल्लिक कि अमरीकी साइफर की तहकीकात कर ली जाएँ तो वापस आ सकते हैं। सिद्दीक जान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीक, एक तो बड़ा भरपूर एतमाद का इजहार किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि अगर तहकीकात हो जाएँ तो PTI वापस आ सकती है। देखिए, इमरान खान साहब जो है वो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब पर एतमाद का इजहार करें और ये बहुत खुशाइन बात है कि इमरान खान को अपनी अदालतों पर एतमाद है। इससे पहले इमरान खान जब इस्लामाबाद जुट गए तो वहाँ भी उनका अगर आप बयान देखें तो उन्होंने अभी पर एतमाद का इजहार किया है और अब भी उनका ये बयान आना मैं इसको बहुत खुशाइन समझता हूँ और ये अच्छी चीज़ है। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी चाहिए, तमाम इदारों को भी बात चाहिए कि अब अगर इमरान खान साहब जो है वो ये बात कह रहे हैं कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है तो सुप्रीम कोर्ट का बना कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में सुन ले साइफर के मामला, लेकिन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि तमाम चीजें अवेलेबल हैं। मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि रिजीम चेंज से पहले मैं और हमारे एक और जर्नलिस्ट हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के जो है वो गवाह हैं। हमने अपनी आंखों से वो डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं जो डॉक्यूमेंट्स इमरान खान साहब के सामने रखे गए थे जिनमें ये रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले किसकी कहाँ मुलाकातें हुई थी, कौन कहाँ पर गया था, कहाँ पर ठहरा था, ये तमाम चीजें इमरान खान साहब के सामने रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो बहुत सी चीजों के उनकी नोटिस में है। उसमें दो मुल्कों की खवातीन जो सफीर हैं वो जहीर खान और बहावलपुर में ऐसी शख्सियात के पास वो ठहरी थी, उनसे मिली थी जो कि एक शरीफ खानदान के इन्वेस्टर है और एक आखिरी वजादारी के इन्वेस्टर है, दोनों के बिजनेस पार्टनर हैं। तो वहाँ पर वो दोनों मुल्कों की जो सफीर है वो वहाँ पर गई, उनकी मीटिंग थी। तो ये जो रिजीम जो है इसमें बहुत ऐसे अमेरिका में और भी 2-3 मुल्क शामिल थे। तो ये सारी चीजें इमरान खान जानते हैं, इसलिए इमरान खान बार बार कह रहे हैं जो कि तकलीफ कभी नहीं करवाई जाएंगी। सही। अच्छा, सिद्दीक जान हमारे साथ रहेगा। समी इब्राहिम साहब सीनियर सहाफ़ी तर्जकार हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, एतमाद का भी इजहार किया है, बिल्कुल एक लफ्ज़ में मुतालबा है कि साइफर की तहकीकात करवा ली जाएँ तो वो वापसी भी हो सकती है। ये बड़ा अहम और सादा सी बात इमरान खान की जानिब से ये की गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं सर, इस चीज़ का असर इमरान खान के सियासत और पाकिस्तान के मामलात पर क्या है? ये शुरुआत कैसे हुई आपको ये जहन में रखना जरूरी है जी। 4-5 दिन पहले जब PTI का मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस्तीफे नहीं पूरे मान रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, वहां पर जस्टिस उमर अता बंदयाल जो बेंच की सरबराही भी कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ये कहा कि मैं PTI के वकील से कि आप इस पर सोचें, मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आपको असम्बलियों में वापस जाना चाहिए। इमरान खान साहब की ये जो गुफ्तगू है ये चीफ जस्टिस साहब की उस प्रपोजल का जवाब है, इंतहाई मस्बत जवाब है। उन्होंने चीफ जस्टिस पर एक गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो जो एक सबसे बड़ा PTI का अपना मौक़िफ़ है कि हमने असम्बलियों से इस्तीफा दिया और वापस नहीं जाएंगे, हम आपके कहने पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके पास हमारी एक दरख्वास्त पड़ी हुई है साइफर की, हमें कुछ ना दें, लेकिन कम अज कम कौम को ये पता होना चाहिए कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था ये कैसे हुआ, ये किसने किया, ये फ्रंट पे कौन थे, इसके पीछे कौन है, इसके सहूलतकार कौन है, ये कंस्पिरेसी कहाँ से हेज हुई। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं सिद्दीक जान साहब के कंसर्न्स अपनी जगह पे दुरुस्त होंगे, लेकिन ये इस वक्त जो कम्युनिकेशन हो रही है इनडायरेक्ट, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के दरमियान है।
और ये एक बहुत ही अहम कन्वर्सेशन है, ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, इसलिए कि इस वक्त मुल्क में एक डेडलॉक है और एक हेड ऑन किसी कैफियत है। अगर इमरान खान लाखों लोगों को लेकर इस्लामाबाद निकल आए तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी ये किसी को नहीं पता। फिर कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं रहेगा। उमर अता बंदियाल साहब एक बड़े मामला फहम इंसान है, उन्होंने हर मामले पर कानून और आइन को सामने रखते हुए बड़े मस्बत फैसले किए हैं और अभी भी उन्होंने जो एक एल्डर का रोल प्ले करते हुए एक सजेस्ट की उन्होंने तहरीक इंसाफ को जो सजेशन थी, इमरान खान ने इस बात से कतई नजर कि उनका पॉलिटिकल स्टांस क्या है, कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको पॉजिटिवली रिस्पांस दिया है और कहा है कि साइफर की तहकीकात करवा लें, जो हमें आप कुछ नहीं दे रहे। लेकिन ये सब पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो जाने। तो मुझे ये लगता है कि ये ब्रेक थ्रू है, ये आगे बढ़ेगा और यकीनन वो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, जिन्होंने एक इम्पोर्टेड सरकार को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, उनकी तहकीकात होंगी, उनके चेहरे बेनकाब होंगे, लोगों को वो चेहरे मिलेंगे जरूर। और जो इमरान खान ने 4 लोगों के नाम वीडियो में लिखे हैं, वो वीडियो सुनने से पहले कौम को मालूम होगा कि वो 4 मकरू चेहरे कौन है। जी अच्छा समीर साहब, आप कह रहे हैं कि होगा, तवक्को उम्मीद जो है वो आपको इस डेडलॉक के नतीजे में जो चीज़ें नज़र आ रही थी उसमें ये जो बयान, ये जो एतमाद इमरान खान ने किया है सुप्रीम कोर्ट पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर अगले आने वाले वक्त में ये चीज़ें नज़र आएंगी, आप तवक्को उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है कि साबिक वज़ीर आज़म जो निकले इक़्तिदार से, जिस तरह उनको निकाला गया, लेकिन उन्होंने किसी इदारे पर इस तरह तनकीद नहीं की। एक उन्होंने हमेशा जायज एक तनकीद की, अपने कंसर्न का जरूर इजहार किया, लेकिन अभी वो उमर अता बंदियाल साहब पर एक इतने बड़े इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, इदारों पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि भले फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ भी आए तो भी वो ये बात करने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ा सबूत हुब्बुल वतनी का क्या हो सकता है? इससे बड़ा सबूत पाकिस्तान से प्यार का, पाकिस्तान से अकीदत का, पाकिस्तान को अपना मुस्तकबिल मानने का, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है मुदस्सर? एक शख्स जो जख्म खाए हुए हैं, अपनों ने भी जख्म दिए, परायों ने भी जख्म दिए, जो साथ थे उन मुनाफिकीन ने भी जख्म दिए, लेकिन इसके बावजूद वो हट कर इदारों पर इत्मीनान का इजहार कर रहा है, अभी तक उसने जबान नहीं खोली। तो मुझे ये लगता है कि ये जरूर इसका असर होगा और जरूर हम इस सिलसिले में डेवलपमेंट देखेंगे। सही, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपका भी, सिद्दीक जान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि जिस तरह से एतमाद का इजहार इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर किया और एक यही बात की है कि इस साइफर की तहकीकात कर ली जाएं और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो नज़र आ जाएंगी। रहीम यार खान जलसे में शिरकत के लिए लियाकतपुर, खानपुर और सादकाबाद से काफिले चल पड़े। जलसागाह में भी कारकुनान कप्तान के लाहे अमल के मुंतजिर हैं। मजीद जानते हैं जलसागाह में इस वक्त मौजूद हैं नजर अब्बास बताएगा क्या मनासिर देख रहे हैं आप? आपको बता रहे हैं रहीम यार खान में आज तहरीक इंसाफ पास शो करने जा रही है। मकामी क़यादत जलसागाह में पहुंच चुकी है, इंतजार है तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ ही देर में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसागाह पहुंचेंगे और आज वो अपना अगला लाहे अमल बताने जा रहे हैं। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में भी इस खिताब को बराह रास्त दिखाया जाएगा। आज महंगाई के खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। कराची में मोहम्मद सलीम मौजूद हैं, उनसे पहले वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। मोहम्मद सलीम बताएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर स्क्रीनें नस्ब की गई हैं खान का खिताब सुनाने के लिए? जी बिल्कुल, देखें आज यूनिवर्सिटी रोड के करीब इमरान खान का जलसा जो है वो बराह रास्त दिखाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई है, जिसमें जो है वो 10,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कारकुनान अपनी जो है वो रैलियों की सूरत में आ रहे हैं और इसमें जो है वो जलसे में बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। कैमरामैन हसनैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो है वो
इस तरह लग रहा है कि जलसा जो है वो रहीम यार खान के साथ साथ कराची में भी जो है वो जलसे का समा आ रहा है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है वो हज़ारों की तादाद में कारकुनान पहुँच चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है। मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो लांडी, न्यू टाउन और न्यू कराची और जो है वो औरंगी टाउन से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। टाउन की जो है वो सरबराही में, जो उनके मकामी क़यादत की सरबराही में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त स्टेज पर मकामी क़यादत बिलाल गफ़ार की सरबराही में मौजूद है, जो कराची के तहरीक इंसाफ के सदर है। उसके अलावा आलमगीर खान समेत दीगर जो उनकी मकामी क़यादत है PTI की, वो यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान की अगर जो है वो जोश और जज्बे की हम बात करें तो कारकुनान से जब हमारी बात हुई तो वो काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन की। चूँकि आज बड़ी तादाद इस जलसे में पहुँची है तो ख़वातीन का ये कहना है कि आज इमरान खान का जो जलसा है वो महंगाई के खिलाफ है। उसको सेकंड करते हुए आज कराची में जो है वो हज़ारों की तादाद में कारकुनान जमा होंगे और उससे इमरान खान के विजन के साथ रहे हैं। सलीम हमारे साथ रहिएगा, आपके पीछे भी इस वक्त खासे नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में आज आ रहे हैं इमरान खान और जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर मुल्तान, जहां पर जावेद इकबाल अंबर ब्यूरो हेड हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। मुल्तान में भी इमरान खान के खिताब की तैयारियां की गई हैं कि मुल्तान के शहरी भी सुन सकें, यहाँ क्या इंतजाम हैं जावेद? जी बिल्कुल मुदस्सिर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चुंगी नंबर 9 पर, और चुंगी नंबर 9 जो है वो इंसाफ चौक में तब्दील हो चुका है। और जब भी इमरान खान साहब की कॉल आती है तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ पर जमा होते हैं, एहतजाज करते हैं और इमरान खान का खिताब भी सुनते हैं। आज भी ये सूरत हाल है कि आज यहाँ चुंगी नंबर 9 पर बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर इमरान खान साहब का खिताब जो है वो बराह रास्त दिखाया जाएगा। और यहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग रैलियों की सूरत में यहाँ पर आते हैं और इमरान खान का खिताब सुनते हैं। अभी भी लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर कुछ कारकुनान आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राव आसिफ जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात है। राव साहब बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आज के खिताब के बारे में? जी, आज हमारा जो लीडर है इमरान खान साहब, उनका ज़बरदस्त खिताब होना है और इस कौम के लिए आज कोई नया लाहेमला में देंगे। हो सकता है लॉन्ग मार्च की भी तो हम पुर उम्मीद हैं हर लिहाज से। जिस तरह हमारा लीडर हमें कॉल देगा हम उसी पे लब्बैक कहेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है क्योंकि आज ये पूरी कौम को समझ आ गई है कि करप्ट टोला को यहाँ से PDM को उठा के बाहर फेंकना है और इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। इस 22 करोड़ अवाम की जीत होगी। और आज आपने देखा इस जगह पे जिस तरह हम खड़े में हैं, ये तहरीक इंसाफ चौक बना दिया है इस पूरी कौम ने, मुल्तान की कौम ने। और ये आने वाला वक्त इंशाल्लाह आपको बताएगा कि इस मुल्तान शहर से कितनी अवाम निकल के इस्लामाबाद जाती है। जी बिल्कुल, आप बताइएगा महंगाई इस वक्त जो है वो अरूज पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ चुकी है। अगला लाहे अमल जो है वो क्या आ रहा है? देखिए, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त सड़कों पर है और महंगाई की वजह से रो रहे हैं। महंगाई देखें 18% से 48% पे चली गई है। लोग कहाँ से अपने पूरा करें अपना, और यही वजह है कि लोग इमरान खान की बातों को सुनते हैं और बस खान की कॉल का इंतजार है। जैसे ही कॉल आती है आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा और इस हुकूमत को उतार के दम लेंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे? आज क्या समझते इमरान खान साहब आज अहम क्या ऐलान करने जा रहे हैं? इमरान खान साहब इस वक्त आज जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक जो भी ऐलान करेंगे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जावेद इकबाल अंबर हमें मुल्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे। समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, दोपहर तो बहुत गर्म थी और अब शाम में पंडाल इमरान खान की आमद से पहले ही भर चुका है। तारीखी इज्तिमा आज नजर आ रहा है। शायद जो आप जलसे देख रहे थे, हर जलसा दूसरे को टक्कर दे रहा है। मुकाबला शहरों के दरमियान हो रहा है PTI के जलसों का। देखिए, इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ है मुदस्सिर। कुछ चीजें तो कैमरे की आंख दिखा रही है, लेकिन पाकिस्तान के हर शहर में, पाकिस्तान के शहरों के हर बड़े चौक में इस वक्त आवाम निकली हुई है इमरान खान की आवाज पर। और टीवी स्क्रीन पर वो जो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो देख रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि सोशल मीडिया कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। मेन स्ट्रीम तो सिर्फ एक रहीम यार खान को दिखा रहा है, वो भी चंद चैनल, चंद क्या ARY भी नहीं अब तो उस तरह दिखा सकता, ना वो दिखा रहा है। लेकिन बोल
हम दिखा रहे हैं। तो ये इसको आप देखें, एक इनकलाब है पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया और ये इमरान के साथ आज उस इत्तेहाद का ऐलान है कि खान कप्तान आप हमें कहो, हम कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ उस जद्दोजहद में हकीकी और अमली तौर पर अब शरीक होने जा रहे हैं। तो ये लाखों लोग हैं मुदस्सिर सड़कों पर और कोई उसे रोक नहीं सकता। इनको कोई रोक नहीं सकता। ये एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, डेमोक्रेसी अपने अरूज पर है, विल ऑफ पीपल, लोगों की राय। और देखें, ये आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी के वहां पर कोई तोड़ फोड़ नहीं होती। आज आप देखें, लाखों लोग पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर निकले हुए हैं, कहीं पर कोई एक बल्ब नहीं तोड़ा जा रहा। इतनी पीसफुल कौम है ये पाकिस्तानी, पीस लविंग कौम है। हमारी जो लीडरशिप है वो किस कदर पीस लविंग है। तहरीक लीडरशिप को देखें, आपको राना सनाउल्लाह की मैं वो जो उनकी धमकियां और ये जो गुफ्तगू मरियम नवाज करती है और ये गाली गलोच, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो सबसे बड़ी जमात वो लोगों की जमात है, आज आप उसको देखें, वो सब सड़कों पर हैं, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, बड़ों के साथ, बच्चियों के साथ, और पूरा हर जगह हर तरफ अमन है, कहीं पर कोई किसी तरह का भी वायलेंस नहीं है। ये है रियल डेमोक्रेसी, ये है पाकिस्तानी कौम का रियल कैरेक्टर जो दुनिया को देखना चाहिए। ना हम दहशतगर्द हैं, ना हम तोड़ फोड़ पर बिलीव करते हैं, हम और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, अक्सरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जीत का दिन है, खान की जीत का दिन है, इसलिए कि पाकिस्तानी लोगों ने ये साबित किया है कि वो लाखों लोग सड़कों पर आए तो भी कहीं पर कोई वायलेंस नहीं होगा। इट्स वंडरफुल टू सी। आई एम वेरी प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी टुडे मुदस्सिर। सही। अच्छा, लेकिन जो आप बात करेंगे, आप बात नहीं करना चाह रहे, ये इतना बड़ा इज्तिमा लाहौर में, कराची में, रहीम यार खान तो खैर बड़ा जलसा है, बाकी छोटे शहरों से भी हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में, वहाँ भी लोग जो है वो मौजूद हैं और पूरा हो रहा है। लेकिन सर, यही लोग जब अपने हक के लिए अगर जा रहे हैं, वही एक डेमोक्रेसी के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से अगर ड्रोन के ज़रिए उन पर शेलिंग हो या बाकी चीज़ों की तैयारी हो, प्रोवोक करना, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? यहाँ अगर एक गमला नहीं टूटा, एक बल्ब नहीं टूटा, तो खुदा न खास्ता अगर ये लोग आगे निकलें और इन पर ही शेलिंग हो ख़वातीन और बच्चों पर, तो सर फिर क्या हो? मैं आपको बात बता दूं मुदस्सिर, ये इतना बड़ा अवामी रेला है, कोई इसके आगे खड़ा नहीं हो सकता। ये जो भी आपको बातें करने वाले लोग हैं ना, जैसे इमरान खान ने कहा इनको इस्लामाबाद में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, ये नजर नहीं आएंगे। ये लोग जो हैं, ये जो घरों से निकले हैं, ये तब्दीली के बगैर वापस जाने वाले नहीं हैं। ये तो लिखा जा चुका, तब्दीली आ चुकी है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये 17 जुलाई को फिर रोक लेते इलेक्शन में, अगर इनमें इतनी हिम्मत थी। ये कराची में रोक लेते अगर इनमें हिम्मत थी। ये बिल्कुल हारे हुए लोग हैं। और ये जो अवामी रेला ये जो बन रहा है, ये जो इस वक्त, ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे महकमा मौसमियात कहता है कि फलां जगह पर एक तूफान डेवलप हो रहा है और ये 3 दिन बाद यहाँ पहुंचेगा और इसकी इतनी स्पीड होगी। तो ये कैटेगरी 5 का स्टॉर्म है, ये कैटेगरी 5 का पॉलिटिकल स्टॉर्म है। मैं आपको बताऊं जो ये आ रहा है, और ये अगर किसी ने रास्ते में इसके खड़े होने की कोशिश की तो ये उसको उड़ा के ले जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये जो रोकने का सोच रहे हैं ना, जन्नत में रहते हैं। मैं आपको बताऊं, दे शुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट। जो बात आज इमरान खान ने की है, जो चीफ जस्टिस साहब की बात का जवाब दिया है, ये सहूलतों इस हुकूमत को ये देख लेना चाहिए। दिस इज रिटन ऑन द वॉल, यही नविश्ता दीवार है। जितनी जल्दी लेंगे इनकी आफियत है, पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला इंशाल्लाह, इसलिए कि ये लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे भी तो वहां से गंद को निकालेंगे। जो इस्लामाबाद है उसके बारे में उसको उसी तरह प्रोटेक्टेड और महफूज रखेंगे जिस तरह अपने घर को महफूज रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो इनकी मोहब्बत है वो, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। सही। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ
बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।